एंड एज यू ऑल नो कि क्वेश्चनर डिस्कशन में हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे. रेशियो एनालिसिस में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 9 problems, 9 different questions of different varieties, and now today we are going to cover 2 more, just 2 more. Okay, so probably today you will be free early. Okay, अगर आप 2 क्वेश्चन का आंसर जल्दी दे दोगे तो शायद आज का सेशन 20 मिनट में, 15 मिनट में, 25 मिनट में भी खत्म हो सकता है. तो जो भी हो, आई थिंक दोनों क्वेश्चंस जो बचे वो बहुत इजी है, आप कर सकते हो. ठीक है, लेट्स ट्राई. ओके, गड़बड़ भी नहीं देना है, अच्छे से सॉल्व करना है. ठीक है, सो फ्रेंड्स, कैन यू सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन? क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इट सेज? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. नेट वर्किंग कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो, reserves and surplus, current ratio, liquid ratio. You are required to prepare a summarized balance sheet as on 31st March 2020, assuming there are no long term loans. A very easy question. In fact, ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में सॉल्व किया है. कैन यू सॉल्व? चलो स्टार्ट. मुझे बोलो सबसे पहले क्या करेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल अमाउंट लेकर, मतलब 4,80,000 का अमाउंट आप यूज करना चाहते हो और करंट रेशियो यूज करना चाहते हो आप बोल रहे हो. और इससे क्या मिलेगा आपको? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. कैसे मिलेगा? CA is equal to 2.5 CL. Put this in working capital formula. What is formula for working capital? CA minus CL. So instead of CA 2.5 CL minus 1 CL is equal to 4,80,000. Therefore 3.5 CL is equal to 4,80,000. करेक्ट ना? 2.5 CL माइनस 1 CL तो 1.5 CL होगा. 1.5 CL इज इक्वल टू 4,80,000. देयरफॉर करंट लायबिलिटीज कितना आता है? 3,20,000 इंटू 2.5 करो तो करंट एसेट्स 8 lakhs. ओके, यस गाइज, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आंसर दिख रहे क्या? ओके, अब क्या करोगे? व्हाट नेक्स्ट? लिक्विड रेशियो भी दे रखा है आपके पास. फॉर्मूला क्या यूज करोगे लिक्विड रेशियो का? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज, अज्यूमिंग देयर आर नो प्रीपेड एक्सपेंसेस. करेक्ट. सो फिर आपको स्टॉक की वैल्यू मिलेगी. तो आप प्लीज कैलकुलेट करो जरा कैलकुलेटर पर. 8 lakhs आपका करंट एसेट्स है, स्टॉक पता नहीं है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज आपके कितने निकले थे? 3,20,000 निकले थे, इज इक्वल टू 1.5. व्हाट इज 3,20,000? स्टॉक. एवरीवन गॉट द सेम ऑन योर कैलकुलेटर? मिला क्या सबके कैलसी पर? 3,20,000 का स्टॉक. ओके, यस एब्सोल्युटली राइट, स्टॉक आ गया 3,20,000 का. अब क्या बोल रहे हैं ये लोग? नेक्स्ट रेशियो क्या दिया इन्होंने? फिक्स्ड एसेट्स टू proprietary ratio is given to you without mentioning the formula. That means original formula you have to use. What is the original formula for, sorry, fixed assets to proprietary ratio? तो fixed assets upon proprietary fund. तो फिर 0.75 दिया ये. proprietors fund की जगह आप क्या लोगे? proprietors fund की जगह आप क्या लोगे? प्रोप्राइटर फंड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऊपर के 2 आइटम्स, उसके जगह आप क्या लोगे? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स. याद आया? बट लॉन्ग टर्म लोन तो है नहीं. तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दैट मींस फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल ले सकते हो आप. वर्किंग कैपिटल रेडी है, फिक्स्ड एसेट्स नहीं मानो मगर रेशियो रेडी है. यस और नो? तो आपका आंसर कितना आएगा? इसी तरीके से आएगा क्या? वो देख लेते हैं. कितना? क्या निकाला आपने? प्रोप्राइटरी फंड निकाला क्या कि वर्किंग कैपिटल निकाला? सॉरी, फिक्स्ड एसेट्स निकाला आपने. क्या निकाला? चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं थोड़ा सा इसको. इतने से पार्ट को हम सॉल्व कर लेते तो थोड़ा और बेटर समझेगा. फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटरी फंड था ना? प्रोप्राइटरी फंड था. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रोप्राइटरी फंड कैन वी से फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल एंड इज इक्वल टू 0.75. करेक्ट ना?
तो 0.75 इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल कितना है 4,80,000. करेक्ट गाइस. देयरफॉर एफ ए का आंसर, फिक्स्ड एसेट्स का आंसर यश का आंसर भी आ रहा है. करेक्ट है. कितना 19,20,000. सबका आंसर आया क्या कि मैंने कुछ गलत लिखा है? बराबर लिखा है ना. रोहिणी आंसर बोलो. 0.75 एफ ए प्लस 4,80,000 इंटू 0.75 कितना होता है 3,60,000 इज इक्वल टू 1 एफ ए. तो इसको सॉल्व करना है बस आपको. सर वो टोटल है क्या? अच्छा ये टोटल क्या करती है दिव्या? लाइव स्ट्रीमिंग वाले तेरे मिस्टेक्स निकाल रहे हैं. 14,40,000 ये आंसर है. तो बाकी लोग कॉन्फिडेंट रहकर बोलो ना ये आंसर है. और देयरफॉर आपको क्या करना है, टोटल क्यों निकाला मगर आपने? टोटल की जरूरत ही नहीं ना. फिक्स्ड एसेट्स ऑलरेडी आ गया बस, दैट्स इट. अब और क्या? हमारा आंसर करेक्ट है क्या पहले वो चेक कर लेते हैं. 19,20,000. प्रोप्राइटर्स फंड निकाला क्या आपने? ओके ओके. तो प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू क्या होगा? एफ ए प्लस डब्ल्यू सी होगा, विच इज नथिंग बट 14,40,000 प्लस 4,80,000 विच कम्स टू 19,20,000. यस गाइस, ये एक बार आ गया तो उसके बाद दिस इज नथिंग बट शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स. रिजर्व्स का अमाउंट रेडी है तो 19,20,000 में से रिजर्व्स लेस कर दो. रिजर्व्स कितने के दिए? 3,20,000. तो 19,20,000 में से 3,20,000 लेस कर दो. कितना? 16 लाख. क्या है? कैपिटल, शेयर कैपिटल है. चेक करो एक बार, ये देखो दिखा क्या ऑल ऑफ यू? अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 16 lakhs. यहां तक पहुंच गए ना सब लोग? यस. अभी आपके जो भी करंट लायबिलिटीज थे उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट लेस कर दो, बचे हुए विल बी अदर करंट लायबिलिटीज. अदर करंट लायबिलिटी जनरली क्रेडिटर होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स. कितना होता है? 2,40,000. ओके, ये देखो 2,40,000. बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो कैपिटल 16 लाख लेंगे, रिजर्व्स 3,20,000 लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट लेंगे, अदर करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हो या क्रेडिटर भी बोल सकते हो. बेटर सेफ क्या रहेगा? अदर करंट लायबिलिटीज. फिर फिक्स्ड एसेट्स हमने निकाला था 1440, स्टॉक हमने निकाला था 3,20,000 और फिर करंट एसेट्स का टोटल 8 lakhs था. तो 480 अदर करंट एसेट्स है जिसमें ऑफ कोर्स डेटर भी है, बैंक बैलेंस भी है. समझ गए क्या? इजी है क्या? 11th क्वेश्चन फ्रेंड्स. अब ये जो क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं ये रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन अपन अपने ओरिजिनल बैच में, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में अपन ने कब किए थे, उसको भी टाइम हो गया. तो भी आपको ये स्टेप्स क्लिक हो रहे हैं, ओरिएंटेशन आ रहा है आपको कि आप कैसे आगे बढ़ोगे. जो पहले ब्लैंक लगता था, सिर्फ लगता था कि देखे जैसा लग रहा है, बट अभी आप खुद सॉल्व कर रहे हो. ओके, दैट इज व्हाट इज द इम्पैक्ट. ओके, नाउ गो फॉर 11th वन एंड टेल मी. करंट रेशियो दिया है, डेट टू इक्विटी रेशियो दिया है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आफ्टर टैक्स दिया है 15%, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया है, जीपी रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, नेट वर्किंग कैपिटल अमाउंट दिया है, नेट फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट रेडी है, 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच दिया है, मतलब इक्विटी का टोटल वैल्यू पता है, बुक वैल्यू. फिर 60,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो प्रेफरेंस का भी टोटल वैल्यू पता है. ओपनिंग स्टॉक भी दिया है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्विक रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड ईपीएस. अलग क्वेश्चन है, बोलिए क्या करोगे? करंट रेशियो दिया है वापस से और वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दिया है, तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी निकल जाएगी.
जरा निकाल सकते हो क्या? 2.5 है तो CA इज इक्वल टू 2.5 CL, देयरफॉर net working capital is 2.5 CL minus 1 CL is equal to 13,50,000, therefore 1.5 CL is equal to 13,50,000, therefore CL is equal to 13,50,000 divided by 1.5, 9 lakhs का CL आया, into 2.5 करो, 22,50,000 का CL आया, CA आया, ठीक है। तो ये देखो 22,50,000, 9 lakhs, करेक्ट। अब जरा 2 मिनट के लिए दिमाग लगाइए कि आपके पास फिक्स्ड एसेट्स भी रेडी है और आपने अभी अभी करंट एसेट्स का टोटल लिया है कैलसी पर, दोनों को ऐड करने से टोटल एसेट्स आ जाएंगे। कितने के टोटल एसेट्स है? 52,50,000 के टोटल एसेट्स है, करेक्ट है क्या? उस पे 15% अगर लेंगे तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आ जाएगा, अमाउंट 7,87,500। अच्छा, सेल्स भी निकाल सकते हो। फिक्स टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो यूज करोगे ना, बराबर ना? 2 टाइम्स का टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो यूज करोगे। टोटल एसेट्स रेडी थी अपने पास, तो टर्नओवर मतलब सेल्स आ जाएगा। कितना आएगा सेल्स? Sales divided by total assets is equal to 2. Exactly, क्योंकि 31 lakhs कैसे आ सकता है? आपने एसेट्स ही 50, कुछ तो भी लैक्स थे ना। 1 करोड़ 5 lakhs, क्या है ये? सेल्स। अच्छा, एक बार चेक कर लेते भाई। ये देखिए सेल्स, ये देखिए सेल्स, और ये है सेल्स 1 करोड़ 5 lakhs। आया क्या बराबर? अब दोस्तों जीपी रेशियो रेडी है अपने पास। सेल्स में से जीपी लेस कर दो, सीओजीएस आ जाएगा। सेल्स में से 20% लेस करो, 1 करोड़ 5 लाख माइनस 20%, 84 lakhs का सीओजीएस है। क्यों निकाला? मगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो में पुट अप कर देंगे, एवरेज स्टॉक निकालेंगे, करेक्ट है कि नहीं? तो एवरेज स्टॉक निकालेंगे, तो एवरेज स्टॉक एक बार आ गया तो ओपनिंग स्टॉक रेडी था अपने पास, ये इधर ओपनिंग स्टॉक रेडी था, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और क्लोजिंग स्टॉक अगर आ गया मतलब आपके बैलेंस शीट के आइटम आ गया ना एक। एनी डाउट यहां तक? तो जरा चेक कर लेते एक बार, अपन निकाल रहे हो करेक्ट है? आपको नंबर निकालने में इंटरेस्ट है, निकालोगे क्या नंबर? चलो निकालते हैं। चलो, आपने सीओजीएस निकाला ना, सेल्स भी निकाला ना? चलो बताओ मुझे, सेल्स कितना निकाला आपने? 1 करोड़ 5 lakhs, therefore COGS is equal to 84 lakhs, उसका 80%, सेल्स का 80%, करेक्ट? COGS आ गया 84 lakhs। अभी स्टॉक का टर्नओवर रेशियो is nothing but this COGS divided by एवरेज स्टॉक। टर्नओवर रेशियो कितना है? 7 है क्या? इज इक्वल टू COGS 84 लाख, एवरेज स्टॉक पता नहीं है, देयरफॉर एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 12 lakhs। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, दिया था क्वेश्चन में, 11,40,000, 11,40,000, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 12,60,000 क्लोजिंग स्टॉक। आर यू गेटिंग दिस? समझा कि नहीं? चलिए चेक कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक 12 लाख यहाँ तक करेक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक 12,60,000 ये भी करेक्ट है, बढ़िया है, बढ़िया है, गुड। नाउ व्हाट? डेट टू इक्विटी रेशियो दिया है बट ठीक है, क्विक रेशियो भी दिया है। क्विक रेशियो कितना है? निकालना है, मगर निकाल सकते हैं क्या आप? कैसे? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक कर दो, क्विक एसेट्स आ जाएंगे, अपॉन करंट लायबिलिटीज कर देंगे तो क्विक रेशियो आएगा। क्विक रेशियो क्यों निकालना है मगर? पहला ही आइटम है, बराबर है कि नहीं? तो निकालो जरा इसका आंसर। करंट एसेट्स कितने निकाले थे, याद है क्या कुछ?
एक बार चेक करता हूँ मैं। करंट एसेट्स आपने, ये क्या बात है भाई, 22,50,000 बराबर बोल रहे हो आप। तो देयरफॉर क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट्स 22.5 lakhs minus stock 12.60 lakhs divided by current liabilities is 9 lakh. Therefore, your quick ratio comes to 1.1 times. एक द चेक करूँ अपन, एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर 1.1 टाइम्स क्विक रेशियो करेक्ट है। अब क्या, फिक्स्ड एसेट्स ऑलरेडी निकाला ना अपन ने, फिक्स्ड एसेट्स दिया एक फिक्स्ड एसेट्स का, और ये टर्नओवर रेशियो भी दिया था अपने को, अपने टोटल एसेट्स भी निकाल लिया था। फिक्स्ड एसेट्स टू टर्नओवर चाहिए, टर्नओवर रेडी है 1,05 lakhs, फिक्स्ड एसेट्स रेडी है, निकालो रेशियो। 1,05 lakh डिवाइड बाय 30 lakhs, 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स आता है क्या? कहाँ है? 3.5 टाइम्स, करेक्ट करेक्ट ऑल ऑफ यू। और क्या क्या पूछा है आपको? प्रोप्राइटरी रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो? प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स रेडी है, एफए प्लस सीए रेडी था ना, और प्रोप्राइटर्स फंड निकालना है। मतलब क्या करना है आपको? व्हाट यू नीड टू डू व्हेन वी से प्रोप्राइटर्स फंड, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट? यस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैसे ढूंढूं? नेट वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स नहीं, वर्किंग कैपिटल। एफए प्लस वर्किंग कैपिटल विल गिव मी प्रोप्राइटर्स फंड। याद आया क्या कुछ? एफए प्लस सीए माइनस सीएल विल गिव मी दैट। देयर आर नो लॉन्ग टर्म लोन्स ना? लॉन्ग टर्म लोन्स है क्या? ओ है ना, तो लॉन्ग टर्म लोन्स का भी इंपैक्ट लेना पड़ेगा अपने को। तो लॉन्ग टर्म लोन के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो दिया है, मगर अपने पास इक्विटी तो है नहीं, क्या करें अभी? नेक्स्ट बोलो मुझे, और क्या कर सकते हैं अपन? अच्छा मुझे बताइए, ईपीएस निकल सकता है क्या? ईपीएस इक्विटी का अमाउंट रेडी है? अच्छा, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों रेडी है, ओके। कितना अमाउंट का है? 18 लाख एंड 6 lakhs। 18 lakhs प्लस 6 lakhs 24 lakhs। और ये क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का टोटल है ये। रिटेन अर्निंग दिया नहीं है, शायद नहीं भी रह सकता है, ओके। रिटेन अर्निंग दिया नहीं है फिलहाल। 18 lakhs प्लस 6 lakhs दैट इज 24 lakhs पता है, ठीक है। पहले एक काम करो, एक सिंपल चीज मुझे दिख रही है, 15% रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स दिख रहा है मुझे। तो एक काम करो, टोटल एसेट्स 52,50,000, उसका 15%, 15%। व्हाट इज दिस? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नो सॉरी, दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड करो। तो 6 lakhs के प्रेफरेंस शेयर्स है आपके पास, 9% से प्रेफरेंस डिविडेंड हम दे रहे हैं। 6 lakhs पे 9%, 54,000, उसमें से लेस कर दो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, 7,33,500, दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 1,80,000। व्हाट इज 4.07? ईपीएस। एक बार चेक करते भाई, अर्निंग पर शेयर EPS 4.075 आया, ओके। अब देखते हैं अपना लॉजिक। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है ना अपने को, तो अपने पास फॉर्मूला क्या रहना चाहिए प्रोप्राइटरी रेशियो का? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू
प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स रेडी है, रेशियो रेडी नहीं है, प्रोप्राइटर्स फंड का ही इशू आ रहा है. प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? ये हमारी बैलेंस शीट है, इधर वाला पार्ट चाहिए अपने को. अपने पास एफ ए रेडी है, सी ए रेडी है, सी एल रेडी है, एल टी एल ये है क्या? इंटरेस्ट रेट वगैरह कुछ है क्या? डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो ये दिया है. देखो डेट 1 टाइम है तो इक्विटी 1.5 टाइम्स है. इससे कुछ हो सकता है? इक्विटी दिया है 18 लाख, उससे डेट आएगा 18 लाख का 1.5 टाइम्स 12 लाख का डेट है बोल रहे आप. रिजर्व्स एंड सरप्लस का कुछ हिंट नहीं दिया है क्या? मगर चेक कर लेते एक बार, आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है क्या, या हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो करेक्ट है क्या. तो यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो यूज किया है. डेट 1.5 है क्या? डेट टू इक्विटी रेशियो 1:1.5 है ना. ओके, डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट का वैल्यू 21 लाख आया इनका. अपना कितना आया था? अपना कितना आया था? 12 लाख. गलती क्या हो रही है? अपने को इक्विटी का अमाउंट पता नहीं, अपन इक्विटी शेयर कैपिटल को ही इक्विटी मान रहे हैं. ओके, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. एक काम करते हैं, ये देखिए ये डेट 1 है तो यहां का इक्विटी 1.5 है, करेक्ट. डेट एंड इक्विटी अगर दोनों ऐड करेंगे तो 2.5 होता है. डेट एंड इक्विटी ऐड करेंगे तो प्रोप्राइटर्स फंड होता है क्या? नहीं, टोटल एसेट्स होता है क्या? डेट एंड इक्विटी ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स होता है क्या? सीएल भी आ जाएगा पिक्चर में, क्योंकि मेरे पास टोटल एसेट्स रेडी है ना इधर. ये टोटल एसेट्स का कुछ तो फायदा उठा सकते हैं ना अपन लोग. एक काम करो, एफ ए प्लस सी ए माइनस सी एल करो, जो भी आएगा वो डेट प्लस इक्विटी रहेगा. समझे कि नहीं? एफ ए फिक्स एसेट्स प्लस सी ए करंट एसेट्स माइनस सी एल करो, जो भी आएगा वो डेट प्लस इक्विटी रहेगा. डू यू एग्री? और डेट कितना है? 1, इक्विटी कितना है? 1.5. ये अमाउंट्स बोलो मुझे अभी. फाइनल आंसर बोल रहे हो? 43,50,000 बोल रहे हो आप. 43,50,000. देयरफॉर ये क्या था? डेट की वैल्यू है ना. 1 मतलब डेट है, तो डेट का वैल्यू कितना आता है? 1x 1.5x ऐसा पकड़ लो ना. तो 43,50,000 इज इक्वल टू 2.5x. देयरफॉर x इज इक्वल टू 17,40,000. यहां पर के आंसर्स तो पड़े ही नहीं स्टूडेंट्स के अपन ने. यश बोल रहा है 17,40,000 डेट, और इक्विटी आ रहा है 26,10,000. करेक्ट है क्या इक्विटी? 17,10,000 तो उसने करेक्ट बोला. इक्विटी कितना है? इंटू 1.5 करो, 26,10,000 इक्विटी है. और रिजर्व्स का अमाउंट वो बोल रहा है 8.1 लाख से, क्योंकि उसने टोटल इक्विटी में से शेयर कैपिटल लेस कर दिया 18 लाख का. ओके, तो उस लॉजिक से अपना ये आंसर आ रहा है. इधर के आंसर में एक गड़बड़ है, इधर के आंसर में एक गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ. मॉड्यूल ने सॉल्व किया है ये आंसर. कहां पे? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड प्लस डेट लिया, जबकि टोटल एसेट्स लेते वक्त उन्होंने सिर्फ एफ ए प्लस सी ए लिया. टोटल एसेट्स लेते वक्त उन्होंने एफ ए प्लस सी ए लिया, माइनस सी एल तो नहीं किया. तो फिर ये जो लिख रहे हैं यही गलत हो जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इनका मिस्टेक?
तो लॉजिकली स्पीकिंग यहाँ का पार्ट करेक्ट है, बस यहाँ पे माइनस CL का इम्पैक्ट आना चाहिए था जैसे अपन ने किया, तो अपना आंसर करेक्ट है, इसलिए अपन इधर इतनी टाइम से घूम रहे थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और यहाँ का जो डेट का आंसर है, इक्विटी का आंसर है, ये चेंज हो जाएगा फिर, बराबर कि नहीं? ऑल ऑफ यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, डोंट वरी, इन योर क्वेश्चनर पार्ट यू विल गेट दिस करेक्टेड। ओके, परफेक्ट। चलो, सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम रेशियो एनालिसिस। इंटरेस्टिंग वन, अच्छा क्वेश्चन था ना? यस। चलिए सर, प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? प्रेफरेंस शेयर्स तो दिया है ना यश, प्रेफरेंस शेयर्स इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, ये 6 लाख प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा, फिर 6 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। सो वैसे भी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं पूछा अपने को प्रोप्राइटरी रेशियो पूछा था। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए अपन लोग क्या करेंगे? अभी अपन ने आंसर लिखा है ना यहाँ पर, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अपना प्रोप्राइटर्स फंड इजीली आ जाएगा, उस प्रोप्राइटर्स फंड को डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करके डायरेक्टली प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाएगा अपना। एक बार तुमको आंसर मिल जाएंगे तो तुम चेक कर सकते हो तुम्हारे क्वेश्चनर से। ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक्चुअली वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेट इक्विटी रेशियो इन रेशियो एनालिसिस। ओके, डेट इक्विटी रेशियो अपन क्या लेते? डेट अपॉन इक्विटी। ओके, आज अपन जल्दी फ्री होने वाले थे, मगर 2 मिनट लेट फ्री होंगे, 5 मिनट लेट फ्री होंगे, मगर अपन समझ के फ्री होंगे आज। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो जब यूज करते और इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे प्रेफरेंस शेयर्स था, अब क्या ट्रीटमेंट देने का? प्रेफरेंस शेयर्स को डेट में लेने का या इक्विटी में या कहीं नहीं? डेट में लेने का या इक्विटी में लेने का या कहीं नहीं लेने का? तो एक्चुअली देयर आर 2 व्यूज अबाउट इट। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स को शेयर कैपिटल की नजरिए से देखूं तो इट शुड बी इंक्लूडेड इन इक्विटी। नॉर्मली दे इंक्लूड, ओके, नॉर्मली व्हाट दे डू, दे इंक्लूड this equity, includes equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus. Normally they do that with the logic that share capital provide कर रहे वो लोग, तो ओनर प्रोस्पेक्टिव से इक्विटी में उनका पैसा आना चाहिए। बट नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, जिस क्वेश्चन में ये रेशियो होता है उस क्वेश्चन में जनरली प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, अगर आपने अभी तक ऑब्जर्व किया रहेगा तो। इसलिए ये प्रॉब्लम अपने को फर्स्ट टाइम आया। अब दूसरी बात, प्रेफरेंस शेयर को अगर मैं फिक्स्ड कमिटमेंट के एंगल से देखूं, मतलब मैं गियरिंग के एंगल से देखूं, तो आई शुड इंक्लूड द प्रेफरेंस शेयर इन डेट। नाउ इट्स अप टू आवर अजम्पशन। तो आई अज्यूम व्हाट दे नॉर्मली अज्यूम, व्हाट दे नॉर्मली अज्यूम, इक्विटी। समझे हो क्या? इसका मतलब यहां का जो इक्विटी का अमाउंट आपने निकाला उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स तीनों हैं। बट यहां पे अपने को कुछ इंडिविजुअल कैलकुलेशन करने नहीं थे, अपने को प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, बट जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन आई एम टेलिंग यू कि डेट इक्विटी रेशियो जो होता है उसमें अपन दोनों भी एंगल से आंसर ले सकते हैं। यू कैन इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर्स इन इक्विटी अज्यूमिंग ओनरशिप एंगल, और यू कैन इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर्स इन डेट फ्रॉम gearing angle. Now you have to write assumption very properly if you have understood the concept. Okay, shall we stop here? Okay, all clear about ratio analysis? Great, have a nice day. Wonderful, see you tomorrow guys. Tomorrow is Sunday and we have our class tomorrow. Okay.